देखो, आपने 2 डायमेंशन सिस्टम पढ़ा है, जो आप पढ़ते ही आ रहे हैं, पढ़ा है ना सबने। 2 डायमेंशन सिस्टम में आपने पढ़ा, एक एक्स होता है, एक वाई होता है, और पूरा सिस्टम कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है? 4। एक एक्स एक्सिस पढ़ी, एक वाई एक्सिस, दैट इज 2 डायमेंशन। पढ़ा है ना? हाँ या ना बताओ भाई। तो एक्स और वाई के हिसाब से आपने 2 डायमेंशन सेट किया हुआ है। क्या क्या सेट है? पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते हैं, चौथे क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव होता है। याद आया? ये आपने 4 क्वाड्रेंट पढ़े हुए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 2 डायमेंशन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक तीसरा डायमेंशन जेड इंक्लूड करेंगे, जो कि इसी के परपेंडिकुलर होगा, ये प्लेन के बाहर की तरफ। हो गया? तो ऐसा ही जेड एक पीछे भी होगा। तो अब जो पूरा 3 डायमेंशन सिस्टम है, वो 4 पार्ट आगे वाले हो जाएंगे प्लस जेड वाले, और 4 पार्ट पीछे वाले हो जाएंगे माइनस जेड वाले। तो पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम कितने पार्ट में अब डिवाइड हो जाएगा? 8। तो फिफ्थ आएगा, 6 आएगा, फिर 7th आएगा और 8th आएगा। एक्स और वाई अभी भी सेम रहेंगे, हाँ है ना? मतलब प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। इसमें चारों जेड फॉरवर्ड वाले होंगे, इसमें चारों जेड। ये हुआ 8 क्वाड्रेंट का सिस्टम। समझ में आया? अब मैं इसको यहां समझाता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एक्स वाई जेड सब पॉजिटिव, तो एकदम बाहर वाला हो गया, दिखा पहला क्वाड्रेंट सबको। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब एक्स और एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव जेड अभी भी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट दिखा, ये भी बाहरी वाला हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब एक्स निगेटिव वाई निगेटिव जेड अभी भी पॉजिटिव, दिख रहा है कि नहीं? फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव जेड अभी भी पॉजिटिव, दिख गया? ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। कौन कौन से हुए? पहला फॉरवर्ड, दूसरा, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हुआ थर्ड वाला, और ये क्या हो गया? फोर्थ। चारों दिख गए ना सबको? अरे हाँ या ना? अब आओ, फिफ्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? जेड तो अब निगेटिव चलेगा, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, यानी 1 के जस्ट पीछे। तो 1 के जस्ट पीछे क्या बनेगा? फिफ्थ, दिखा? अच्छा, जैसे ही 6 क्वाड्रेंट में आओगे तो एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव और जेड अभी भी नेगेटिव, यानी 2 के जस्ट पीछे क्या बनेगा? 6। अब 7th में आओगे तो एक्स निगेटिव वाई निगेटिव जेड भी निगेटिव, यानी 3, सॉरी, एक्स निगेटिव वाई निगेटिव जेड भी निगेटिव, यानी 3 के जस्ट पीछे क्या बनेगा? 7th क्वाड्रेंट। दिख रहा है सबको कि नहीं? और 8th क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव जेड निगेटिव, यानी 4 के जस्ट पीछे जो बनेगा वो क्या होगा? ये 8 क्वाड्रेंट हो गए। अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से आप पहचान सकते हो क्या क्वाड्रेंट होगा। 2D में जो आपने लिखे 4 क्वाड्रेंट, उसमें एक बार जेड प्लस लिखना है। 2D में जो आपने 4 क्वाड्रेंट लिखे, उसमें एक बार जेड को क्या लिखना है? माइनस। बस ये थ्योरी है, 8 क्वाड्रेंट आपको पता चल जाएंगे। अब आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कोऑर्डिनेट देखकर कि आपका पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। मेरी बात समझ में आई? तो पहले तो यही बात हो गई 8 क्वाड्रेंट सिस्टम। अरे हाँ है ना? नोट करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये हुआ ओरिजिन। ये हो गया 8 क्वाड्रेंट सिस्टम। आप पॉइंट देखकर आप जज कर लोगे कि आप किस क्वाड्रेंट में, बताओ? सभी लोग जज करने की हालत में आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट, उस सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फिफ्थ क्वाड्रेंट, सिक्स क्वाड्रेंट, 7th क्वाड्रेंट एंड 8th क्वाड्रेंट। तो पहली चीज तो यही हो गई 3D में क्वाड्रेंट सिस्टम, 8 क्वाड्रेंट का जो सिस्टम हुआ वो। तो जैसे आपने 2 डायमेंशन में 2 क्वाड्रेंट देखे, बस उसमें जेड की वजह से 4 आगे प्लस में और जेड की वजह से 4 पीछे प्लस में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इतना सा है। 4 पहले जेड में आगे, 4 जेड में पीछे, बस।
3 डायमेंशन सिस्टम बन गया, 8 क्वाड्रेंट, 4 आगे 4 पीछे। क्या तो अब क्वाड्रेंट आपके सामने आएगा, आप पहचान लेंगे ना। चलिए, तो एक तो बात यही हो गई। अब पॉइंट देखकर आप बता सकते हो, जैसे मान लो मैं पॉइंट बोलूं -4 2 3 3 -1 4 4 1 -3 -1 -2 -3 1 -1 -2 -1 -3 -4। बताओ कौन सा किस में है? 1 2 3। पहला पॉइंट, सेकंड कॉर्नर, सेकंड वाला, फोर्थ, थर्ड वाला, फिफ्थ, अगला, अगला सेम सेवन, अगला सेवंथ में, अगला एट्थ में, अगला। आप इसको कैसे जज करो? देखो, दिमाग में ये बना लो, फिर पॉइंट देखा करो। जैसे इसको मान लो जज करना है, एक्स भी निगेटिव चाहिए, वाई भी निगेटिव चाहिए, जेड भी निगेटिव चाहिए, सेवंथ क्वाड्रेंट। नहीं समझे? 1 2 3 एक्स वाई जेड सब पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे जज किया जाता है। जैसे मान लो इसको जज करना है अपने को, ये वाला, तो क्या करोगे? एक्स वाई जेड ऐसे बना लिया दिमाग में। अब अपने को क्या करना? एक्स पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, जेड निगेटिव, फिफ्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया कैसे जज किया जाता है? तो कोई भी पॉइंट आपको पूछा जाएगा, अब आप बता सकते हैं। बोलो भाई, पहली चीज सबने जज कर ली, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत? तो पहली बात तो ये डन हो गई, क्वाड्रेंट आप समझ गए तो अब बात आती है 3 डायमेंशन में। जैसे कोई पॉइंट आपको इंडिकेट करना है, ये आपने एक 3 डायमेंशन सिस्टम बनाया। अब इस पूरे सिस्टम में हमको किसी पॉइंट को इंडिकेट करना है। ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड। अब हमने कहा कोई एक पी पॉइंट है, दैट इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो उसको इंडिकेट करना है। तो क्या होगा? ये सेंटर पॉइंट होगा, दैट इज ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट। यहां से एक्स एक्सिस पे चलेंगे एक्स डिस्टेंस, ठीक। फिर वाई के पैरेलल चलेंगे वाई डिस्टेंस, अरे हाँ है ना। फिर जेड एक्सिस के पैरेलल चलेंगे जेड डिस्टेंस। देखा? पहले हम एक्स पे गए, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल गए, फिर जेड इस प्लेन के बाहर आया। ये कहाँ है? इस प्लेन के बाहर निकल गया, क्योंकि जेड एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है ना। तो अगर प्लस है तो बाहर आ गए, माइनस है तो अंदर चले गए। तो ये जो पॉइंट पी इंडिकेट हुआ, ये हुआ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। देखा? ये परपेंडिकुलर है और ये इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ। नहीं आया समझ? ये किसी भी पॉइंट पी को इंडिकेट किया है मैंने, पॉइंट पी ऑन 3 डायमेंशन। ऐसा दिखता है। तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो कहाँ है। समझ में आया पॉइंट पी का इंडिकेशन? हो गया? तो किसी भी पॉइंट को कैसे इंडिकेट कर रहे हैं, बात समझ में आ गई? ये बात डन हो गई भाई, आगे बढ़े। बढ़े,
चलो, इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है प्लेन। जैसे ये है, ये रहा एक्स, ये रहा वाई और ये रहा जेड। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास 3 प्लेन का सिस्टम है। ये हुआ एक्स वाई प्लेन, दिख रहा है? इसमें जो भी पॉइंट आएगा वो एक्स और वाई आएगा, जेड आएगा ही नहीं, अगर आप इस प्लेन पे रहते हो। इसे हम क्या नाम देते हैं? एक्स वाई प्लेन। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, यहीं पे अगर आप इसको देखो तो ये है वाई जेड प्लेन। इस पे जो भी पॉइंट आएगा उसमें एक्स नहीं आएगा। अरे हाँ है ना, इसमें या तो वाई आएगा या जेड आएगा। ये हो गया आपका वाई जेड प्लेन। नहीं समझ में आ रहा? और यहीं पे अगर आप तीसरा वाला प्लेन देखो, इसमें सिर्फ एक्स आएगा और जेड आएगा, तो ये कौन सा प्लेन हो गया? एक्स जेड प्लेन। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अब आप कोई भी पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे लो, भाई यही तो सिचुएशन होगी ना। ये ऐसे, सॉरी, डॉट 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 करके जा रहा होगा, ये ऐसे डॉट 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 करके जा रहा होगा, ये ऐसे, और ये तीनों प्लेन परपेंडिकुलर है। समझ रहे हो कि नहीं? समझ गए ना? अच्छा, अब कोई भी पॉइंट आप एक्स वाई प्लेन पे लो, इस वाले प्लेन पे, तो उसमें जेड होगा क्या? तो एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन अगर आप लोगे तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो होगा, पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन। अच्छा, पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन लोगे तो जीरो कॉमा वाई कॉमा जेड होगा। पॉइंट ऑन जेड एक्स प्लेन लोगे तो एक्स कॉमा जीरो कॉमा जेड। ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस होगा एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस होगा तो जीरो कॉमा वाई कॉमा जीरो। पॉइंट ऑन जेड एक्सिस होगा तो जीरो कॉमा जेड। और रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन होगा तो, अब आपको कहीं भी पॉइंट चाहिए, कोई भी पॉइंट किसी भी प्लेन पे एज्यूम करना है तो आप एज्यूम कर सकते हो। दिख गया कि नहीं? यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो आपके पास एक्स वाई प्लेन में क्या होगा? एक्स वाई जीरो। वाई जेड प्लेन में क्या होगा? जीरो वाई जेड। जेड एक्स प्लेन में क्या होगा? एक्स जीरो जेड। समझ रहे हो? एक्स एक्सिस पे क्या होगा? एक्स जीरो जीरो। वाई एक्सिस पे क्या होगा? जीरो वाई जीरो। जेड एक्सिस पे क्या होगा? जीरो जीरो। दिख गया सबको कि नहीं? और ओरिजिन जीरो जीरो है ही, वो बता, इसके अलावा पॉइंट और कहीं होगा नहीं। हाँ या ना? सर हाँ पूछो। सर आपने ऊपर जो पॉइंट्स लिखवाए थे, जैसे एग्जांपल में -4,2,3, तो वो कौन से प्लेन में होगा? जैसे ये वाला पॉइंट -4 वो तो जनरल हो गया ना, वो तो 3 डायमेंशन में कहीं भी होगा ना। जैसे -4 कॉमा, आगे बोलो। 2,3 इसमें एक्स वाई जेड में क्या जीरो है? का कुछ नहीं है। तो फिर इन सब में कहीं होगा? नहीं सर। तो 3 डायमेंशन प्लेन में कहीं होगा ना। यस सर। अगर पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे है तो जेड की वैल्यू क्या होगी? 0। क्योंकि जेड एक्सिस होगा नहीं ना वहां पे। यस सर। तो वहां आपकी बात हुई ना। अब जहां जेड की कोई वैल्यू आ रही है तो वो किसी प्लेन पे कैसे होगा? वो तो फिर आप इंडिकेट करोगे ना। जैसे मान लो आपको इंडिकेट करना है 4 -1 और 2, तो आप एक्स पे 4 जाओगे, वाई पे निगेटिव डायरेक्शन में -1 जाओगे, नहीं समझे, और जेड पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 जाओगे। अरे हाँ है ना, 4 -1 एंड 2 जेड के पैरेलल। तो ये जो पॉइंट आएगा, अब ये तो दोनों यही गए, ये ऊपर की तरफ जाओगे ना, इस प्लेन के ऊपर, तो Yes, ऊपर की तरफ यहाँ पे कहीं 3 डायमेंशन में पॉइंट आ जाएगा। नहीं समझे? समझ गए सर। हाँ। हो गया भाई, समझ गए कि नहीं?
क्लियर हुआ? चलो, जैसे अगर तुम 8 नोट हो गया ना, ये लिख लिया तुमने? वैसे तुम 8 क्वाड्रेंट अगर देखना चाहते हो तो मैं 8 क्वाड्रेंट दिखा देता हूँ, वो मुद्दा नहीं है। हो गया ना, ये लिख लिया? मैं भी एक डायग्राम में तुमको 8 क्वाड्रेंट दिखा भी दूंगा, देखो। क्या क्वाड्रेंट दिख रहा है? अब ये एक्सिस मान लो एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई जेड एक्सिस। दिख गया? ये ओरिजिन हो गया। अब 8 क्वाड्रेंट दिख रहे होंगे सबको। ये हो गया पहला वाला क्वाड्रेंट, ऐसे बाहर की तरफ, ये दिखा? ये वाला, बोलो भाई। ऐसे ये वाला हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, दिख रहा है ना? पूरा 8 क्वाड्रेंट का सेटअप है सामने, दिखा कि नहीं भाई? 8 ब्लॉक्स हो गए ना, उसके हिसाब से 8 क्वाड्रेंट का पूरा सेटअप बन गया। हो गया ना? दिख रहा है ना? अब 8, पहला वाला ब्लॉक ये हो गया, देखो ये पहला वाला ब्लॉक दिख रहा है ना सबको? ये दिखा ना, ये पहला ब्लॉक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, सेवंथ हो गया, एट्थ हो गया। अब नजर आ रहे होंगे सारे? आ रहे हैं तो? ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स हो गया, दिख रहा है? ये वाला सेवंथ हो गया और ये वाला 8 क्वाड्रेंट हो गए। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये निकल के क्या बन गया? Z एक्सिस। अगर आप 5 सारे पॉइंट देखना चाह रहे हो तो अब ऐसे ही में अगर एक्स वाई प्लेन देखना चाह रहे हो तो एक्स और वाई वाला प्लेन ले लो। तो ये जो रेड वाला प्लेन है ये क्या है? एक्स वाई प्लेन है कि नहीं? बोलो, ये पूरा प्लेन क्या हो गया? एक्स वाई प्लेन हो गया, दिखा? ऐसे ये वाला प्लेन क्या हो गया? वाई जेड प्लेन हो गया। ऐसे ये वाला प्लेन क्या हो गया? सॉरी, ये वाला एक्स जेड प्लेन हो गया। सारे प्लेन भी दिख गए।
अब अगर पॉइंट इस प्लेन पे कहीं भी ले लो तो इस प्लेन पे कहीं भी पॉइंट लोगे तो उसमें y कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, ये अंतर है। अब आया समझ में? चलो बात क्लियर हो गई। तो पॉइंट अगर आपको कहीं, जैसे आप कहीं किसी क्वेश्चन में कहते हैं पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लेंगे? एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो। कहते पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस तो एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो। पॉइंट ऑन जेड एक्सिस, ये है टेक्निक, आप समझ गए होगे। डन, आगे बढ़े, बोलो भाई। चलो ये बात हो गई। अब हम किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालते हैं, मतलब कोई पॉइंट P है, उसकी डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड फ्रॉम, पहला है कोऑर्डिनेट प्लेन, पहला है फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन। तीन प्लेन आपने पढ़े, पहला प्लेन पढ़ा है एक्स वाई प्लेन, दूसरा प्लेन पढ़ा है वाई जेड प्लेन, और तीसरा प्लेन पढ़ा है जेड एक्स प्लेन। तो पहला तो ये सेगमेंट है, मतलब किसी भी पॉइंट P की हम डिस्टेंस डिस्कस कर रहे हैं कहाँ से, सबसे पहला सेगमेंट जो हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक। और दूसरा हम पढ़ेंगे फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। अभी आपको दिखेंगी डिस्टेंस, एक हो गई एक्स एक्सिस, एक हो गई वाई एक्सिस, और एक हो गई जेड एक्सिस। एक बार तीनों एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे, एक बार तीनों प्लेन से, ठीक। तो हम बस पॉइंट को इंडिकेट करके वो चीज समझ लेंगे, तो बाकी तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। पॉइंट हमने एक जगह इंडिकेट किया ही था, तो क्यों फालतू में दोबारा डायग्राम बनाएंगे, इसी को उठा लेते हैं। ये रहा डायग्राम, इसी से हम सारा समझा देंगे आपको। अब मान लो एक्स वाई प्लेन तो ये रहा ना, अरे हाँ है ना, तो क्या हुआ, किसी भी पॉइंट P की एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस यही तो होगी, तो एक्स वाई प्लेन से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, मॉड जेड, मॉड जेड, वाई जेड से मॉड एक्स, और जेड एक्स से मॉड खत्म। मॉड वाई। पहला पार्ट तो एकदम डन हो गया। अच्छा समझ में आ गया ना। अच्छा किसी भी प्लेन की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी, किसी भी पॉइंट की, तो एक्स एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस ये डिस्टेंस होगी कि नहीं, अरे हाँ है ना। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, अरे हाँ है ना, और ये उसका हाइपोटेन्यूज होगा, तो क्या होगी, रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस, एक्स एक्सिस से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस, वाई एक्सिस से कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड एक्सिस से कितनी होगी, नहीं आया समझ में, नोट कर लीजिए। तो एक तो ये बात है, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस कोऑर्डिनेट प्लेन से, और कहां से, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पॉइंट आपको पता होगा, सीधा आप डिस्टेंस का रिजल्ट लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है ये आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा, समझ गए कि नहीं। बस इतना डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला बस इतना हाई है, इससे ज्यादा सिलेबस ही नहीं है आपके, हैं? हाँ भाई इससे ज्यादा हाई नहीं। 3D में क्या है, 2D जितनी पढ़ी उतनी है। 2D का जो बेसिक पढ़ा है आपने, बस उसी में जेड एक्सिस और इन्वॉल्व किया है, तो वो आपको अब दिख ही रहा होगा। तो सर रट्टू पोर्ट की तरह याद नहीं करना, समझ में आ रहा होगा, तो बस वही चीज है। एक बार विजुलाइज हो गया तो बाकी दिक्कत ही नहीं। सीआरटी और एग्जाम्पलर का एक एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा बस। वो एक एक क्वेश्चन करके एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, जैसे एग्जाम में करना है वैसे, बस इससे ज्यादा की तैयारी की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा बाहर पूछा भी नहीं जा सकता, पूछेगा भी नहीं कोई, बाकी की जरूरत नहीं। डन, ये देख लो हो गया। चलो अब डायग्राम की जरूरत नहीं है, समझ गए होगे। अब हम बात करने जा रहे हैं इमेज की, इमेज ऑफ पॉइंट P एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, पहला फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन्स,
मतलब वही एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन, और फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मिरर में सेम कॉन्सेप्ट होता है, मिरर के जितना आगे ऑब्जेक्ट होता है उतना ही, बस यही सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, जितना आगे उतना पीछे, जितना ऊपर उतना नीचे, मिरर में यही चलता है। समझ गए? तो हम एक बार देखते हैं, अब देखना जरा ध्यान से, सेम आ जाओ। इस पॉइंट की एक्स वाई प्लेन से इमेज निकालनी है, तो एक्स वाई प्लेन मिरर बना लेते हैं। तो अभी क्या है, एक्स और वाई में तो कोई दिक्कत है नहीं, जेड जितना आगे है इमेज उतनी ही, तो इसका मतलब एक्स वाई प्लेन से मिरर इमेज लेंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा? बस Z वाई प्लेन से मिरर इमेज होगी एक्स कॉमा वाई कॉमा माइनस, तो एक्स जेड से लेंगे तो किसको निगेटिव कर देंगे? एक्स को। X नहीं समझे? इसमें क्या होगा, कौन सा निगेटिव हो जाएगा? वाई। Y पहला तो डन हो गया। अच्छा, अब एक्सिस की बात करते हैं, इस एक्सिस से मिरर इमेज लेनी है, ठीक, एक्स एक्सिस से, तो एक्स तो सेम ही चलेगा, जितना वाई ऊपर होगा उतना ही वाई, तो वाई निगेटिव है, जितना जेड आगे होगा उतना ही जेड, तो जेड निगेटिव। यानी पॉइंट का इमेज एक्स से लोगे तो एक्स छोड़ के बाकी सब, वाई से लेंगे तो वाई छोड़ के बाकी सब, जेड से लेंगे तो जेड छोड़ के बाकी सब, माइनस से मल्टीप्लाई, तो एक्स से मिरर इमेज क्या होगी? एक्स माइनस वाई माइनस जेड, वाई से मिरर इमेज क्या होगी? माइनस एक्स वाई माइनस जेड, जेड से मिरर इमेज क्या होगी? माइनस एक्स माइनस वाई और जेड। क्यों ऐसा होगा, ये समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। सर हाँ बेटा, सर कोऑर्डिनेट एक्सेस वाला नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझे बताओ? सर इमेज ऑफ पॉइंट कैसे निकलेगा उसमें, वो नहीं समझ में आया। अरे मान लो एक्स वाई एक्सिस मिरर है, पॉइंट कितना ऊपर है इससे? वाई। अबे एक्स वाई प्लेन से पॉइंट कितना ऊपर है? जेड। जेड, तो मिरर इमेज में कितना नीचे चला जाएगा? जेड जेड प्लस होगा तो अब जेड क्या हो जाएगा? माइनस। सर प्लेन समझ गए थे, कोऑर्डिनेट एक्सेस पूछ रहे थे। वही प्लेन बोले, अच्छा एक्स से नहीं समझे? यस सर। ये एक्स एक्सिस है, पॉइंट कितना ऊपर है, वाई। कितना नीचे जाएगा? वाई माइनस है। पॉइंट कितना आगे है, जेड कितना पीछे जाएगा? माइनस जेड। पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बनेगा? एक्स कॉमा माइनस वाई कॉमा माइनस जेड। समझ गए सर। देख लीजिए, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। समझ गए होंगे सब लोग? Yes sir. तो मिरर इमेज और ये वाली चीज समझ गए, हाँ है ना? चलो, दो बातें डन। अब आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए x1 y1 z1 एंड बी x2 y2 z2, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो सीधा फॉर्मूला होता है ए बी इक्वल टू रूट अंडर क्या, x1 माइनस x2 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकल आएगी। क्वाड 2D में तो आपने पढ़ा ही है, सेम 3D लगा देना। अब देखो सेम लॉजिक है, जैसे मान लो कोऑर्डिनेट प्लेन आपने बनाया, ये रहा वो कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है? ध्यान से सुनो, हमने तीन पॉइंट इंडिकेट किए, दो पॉइंट इंडिकेट किए, x1 y1 और z1। y1 ये रहा और z1 ये रहा, पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है? दूसरा पॉइंट इंडिकेट किया x2 y2, ठीक है, और z2। मान लो दूसरा पॉइंट ये आ गया, x2 y2 मान लो, ठीक है ना? तो फिर z2, दूसरा पॉइंट ये है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको निकालनी, सिचुएशन ये है। डन है?
अब क्या हम इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं? ये तो एक्स वाई प्लेन पे है ना, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? अगर ये x1 था, ये x2 था, ये y1 था, ये y2 था, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई? ये रूट अंडर x1 वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो ओके हो ना? अच्छा, अब ये वाली डिस्टेंस तो, और इन दोनों के ये परपेंडिकुलर है और अपने को ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो जो ये डिस्टेंस होगी वही, जो ये डिस्टेंस होगी वही ये डिस्टेंस होगी। अरे हाँ है ना? और ये वाली डिस्टेंस होगी z2 माइनस z1, तो यही पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। नहीं समझे कहानी? क्लियर है? तो इस डायग्राम को समझने की जरूरत ज्यादा नहीं है, आप फॉर्मूला तो समझ ही गए होंगे। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी तो सेम लॉजिक से आप डिस्टेंस निकालते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो इसमें आपको सिंपल काम क्या करना है, ये वाली डिस्टेंस वही ले लेनी जो आपने अभी इंडिकेट की है ये, और सीधा फॉर्मूला लगा देना, क्योंकि उस केस में ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? z2 माइनस z1। समझ रहे हो कि नहीं भाई? और सीधा सिंप्लीफाई करके पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए भाई सब लोग? तो उतना काम करना है। दो पॉइंट के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल देनी है, ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया ये? चलो, डिस्टेंस फॉर्मूला समझ गए होंगे सब लोग। अब जैसे क्वेश्चन आए कि एक ट्रायंगल है, पॉइंट ए दे रखा है 1 2 3, पॉइंट बी दे रखा है 2 माइनस 1 5, पॉइंट सी दे रखा है 3 माइनस 1 2, और आपसे पूछा गया फाइंड ए बी, बी सी एंड ए सी। बताओ क्विक। सर ए बी रूट 14। ए सी रूट 14 आ रहा, रूट 8, रूट 8 आ रहा है, सर रूट 10। रूट 10 आ रहा है, सर रूट रूट 10 आ रहा भाई। रूट 10 आ रहा है। ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, ये तो दिख ही रहा है, दो साइड सेम है तो ट्रायंगल क्या हो गया? आइसोसेलेस। अब ये सब तो बता ही लोगे, 3 पॉइंट अगर ट्रायंगल के दिए होंगे तो ट्रायंगल का नेचर तो चेक कर ही लोगे। अरे हाँ या ना? देख लीजिए, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। डन हो गया ये? चलो, डिस्टेंस फॉर्मूले का एक तो यही है। दूसरा, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड कोऑर्डिनेट on y-axis which having equidistance from 1, 2, 3 and -1, 3, 5, 3, 4, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, तो आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। तो सिंपल काम क्या करोगे, बस जो पॉइंट है उसको क्या मान लोगे, P 0, y, 0, और एक बार पी ए निकालोगे और एक बार पी बी, दोनों को क्या कर दोगे, इक्वल। यही तो करोगे भाई, वहां से y की वैल्यू आई आंसर है। अरे हाँ या ना? अब तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है, नहीं बस सारा स्क्वायर ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, y की वैल्यू देख लीजिए, आंसर जल्दी बताइए।
हाँ भाई 21/2 बता रहे हैं। 1 प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, 1 प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16, 1 और 1 खत्म, 7 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी ये आ गया 2y माइनस 5 एंड y माइनस 3 माइनस 1, यही तो आएगा। तो 2y इक्वल टू कितना आएगा -2 -1 आ रहा, देखो सही आ रहा है। नहीं नहीं देखो -1 आ रहा है, क्या कुछ गड़बड़ किया मैंने? अरे हाँ या ना भाई, चेक करो कुछ गड़बड़ किया क्या? ना गड़बड़ कर तो मेरा बाय 6 आ रहा है। ना Yes, sir. तो भाई -6 आ 6 रहा है। -6 ये -12 आएगा। तो पॉइंट भी आएगा 0 -6 0, ठीक है ठीक, मुझसे गलत, -7 आएगा। देखो भाई अभी ठीक है, सिंपल है कैलकुलेशन, आप वाई स्क्वायर कैंसिल करके कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यही आ रहा है तो देख लो। Yes, sir. तो अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इक्वी डिस्टेंस वाले पॉइंट आपको एज्यूम करना पड़ेगा, तो वो चीजें आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ है ना। अब अगर आपसे कहा जाए 3 पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, तो क्या करोगे? अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं ए बी सी, तो इसका मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन पे होंगे, और अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो इसका मतलब जो ए सी होगा वो किसके बराबर होगा? ए बी प्लस AB plus BC. और आप ये प्रूफ कर ले गए तो 3 पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रूव करना हो कि 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, तो आपको बस ये प्रूव करना है क्या, कि ए बी जो बाउंड्री वाले दोनों पॉइंट हैं उनके बीच की डिस्टेंस बाकी दोनों पॉइंट के डिस्टेंस के सम के बराबर है, यानी डिस्टेंस फॉर्मूले से हम ये प्रूव कर ले जाएंगे। अगर ऐसा है तो पॉइंट कोलिनियर है, अगर ऐसा नहीं है तो पॉइंट कोलिनियर नहीं। देख लीजिए, कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बताइए। AC इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तो ए बी सी कोलिनियर। नहीं आया समझ में? आ गया sir. डन है भाई, हाँ या ना? क्लियर हो गया तो चलो, कोलिनियर की बात डिस्टेंस फॉर्मूले से हो जाएगी। ट्रायंगल का नेचर भी डिस्टेंस फॉर्मूले से चेक कर लेंगे, कोई पॉइंट कहीं निकालना होगा तो उसको भी डिस्टेंस फॉर्मूले से चेक कर लेंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो अभी। डन है भाई यहाँ तक? ये तो बात हो गई डिस्टेंस फॉर्मूला कोलिनियर और इन सब की, कोई चेक करने को बोलेंगे तो हम चेक कर ही लेंगे, कर लेंगे ना। अब हम आते हैं सेक्शन फॉर्मूले पे। ये भी आपने 2D में जैसे पढ़ा है सेम है। 2D में आपने पढ़ा है ना, 2 पॉइंट अगर आपको दिए हो A और B, एक पॉइंट हो x1 y1 y1 और एक हो x2 y2 और साथ में z2 भी आ रहा, उसमें एक पॉइंट C हो जो इसको इंटरनली m/n के रेशियो में डिवाइड करता हो। समझ गए? मतलब AC बाई BC का रेशियो कितना है? m/n। और C कैसे डिवाइड कर रहा है? विद रेशियो m/n। तो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम, mx2 प्लस nx1 बाई, याद आया कि नहीं? mx2 nx1 बाई m प्लस n, तो इसमें y कोऑर्डिनेट भी सेम आएगा, my2 ny1 बाई, तो z कोऑर्डिनेट में भी क्या आ जाएगा? mz2 प्लस nz1 बाई इंटरनली। एक्सटर्नली में क्या डिफरेंस आएगा? Minus. ए पॉइंट अभी भी रहेगा x1 y1 z1, बी पॉइंट अभी भी रहेगा x2 y2 z2। अब मान लो इसको एक्सटर्नली कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट तब आएगा जब ये AC बाई BC जो m बाई n होगा वो 1 से बड़ा होगा ना। अरे AC डिस्टेंस BC से बड़ी होगी ना, और अगर ये रेशियो 1 से छोटा होगा तो पॉइंट A के इधर आएगा, यार ये तो पता ही होगा। बस अब क्या है, C जो है वो कैसे डिवाइड कर रहा है? C डिवाइड्स AB
एक्सटर्नली विद रेशियो m/n। तो जो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा उसमें सिर्फ क्या अंतर आता है, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, my2 ny1 बाई m माइनस n, mz2 nz1 बाई, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो इंटरनली सेम फॉर्मूला, एक्सटर्नली सेम फॉर्मूला, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर रेशियो 1:2 आया तो आपका इंटरनली हो गया, अगर रेशियो -1:2 आया तो माइनस साइन क्या बताएगा? जैसे मान लो आपने रेशियो निकाला, वो आ गया 2/1, तो ये 2:1 एक्सटर्नली या इंटरनली। अगर यही रेशियो आया -1:2, तो इसका मतलब रेशियो अभी भी 1:2 है, बट माइनस क्या बता रहा है? एक्सटर्नल। बस माइनस आती है वो एक्सटर्नली रेशियो है। तो अगर m/n की वैल्यू निगेटिव आ गई किसी क्वेश्चन में, तो निगेटिव से घबराने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इतना बता रहा है कि आपका पॉइंट क्या है, एक्सटर्नली है। हो गया? क्लियर हुआ? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो अपनी बात बताएगा। अब रेशियो निकाल लेंगे ना, एक्सटर्नल इंटरनल, बोलो। चलिए आ जाइए, ये क्वेश्चन उठा लेते हैं। यहाँ पर आपको एक पॉइंट चाहिए डी, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है ई, और यहाँ पर एक पॉइंट है एफ, ठीक। और एक पॉइंट यहाँ है जी, ठीक। फाइंड डी ई एफ एंड जी इफ बी डी बाई डी सी है 2:1, ए ई बाई ई सी है 3:2, ठीक। ए एफ बाई बी एफ है 4:3, और ए जी बाई बी जी है 3:2।
सर डी पॉइंट है 8/3, 1/3, 3। 8/3, 1/3, 3। ई क्या आ रहा है? 7/5 एंड 21/5। देखो दो आंसर ये दिए गए। ई में भाई बता रहे हैं 3 2 6 3 6 12/5 आ रहा है। 21 कैसे आया बेटा? 6 + 6 ही तो आ रहा है। ये रेशियो 3। क्वेश्चन तो सही लिखोगे यार तुम लोग, क्वेश्चन कैसे गलत लिख लेते हो? एफ और जी बताइए, व्हाट इज एफ एंड व्हाट इज जी? Yes, 11/7, 2/7 एंड 29/7. देखिए भाई ये आ रहा है 11। एफ आ रहा है 11/7, 2/7 एंड 29/7। व्हाट इज जी? जी जो है वो एक्सटर्नल है, याद रखिएगा, 3:2 के रेशियो में। सर 4, -7, 9। 4, -7, 9। देखो जरा, जी आ रहा है 4, -7, 9। 9 ही बोला ना? कैमरे सबने ऑफ कर लिए, ऐसा क्यों भाई? कैमरे ऑन करके रखो भाई, कैमरे क्यों ऑफ कर ले रहे हो? हो गया, आगे बढ़े। चलिए तो अभी सेक्शन फॉर्मूला आप लगा लेंगे कि नहीं? अच्छा, इस पर हो गया ना? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा ना? चलो, अब इसी पे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इफ ए 2, -3, 4 एंड बी 1, -5, -7, ये क्वेश्चन है। ए और बी दे रखे 1, 5, ऐसा है, ठीक है ना? अब पूछा गया इन विच रेशियो XY प्लेन divides AB सेगमेंट, मतलब AB सेगमेंट को XY प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करता है, ऐसा आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखो क्या है। अगर मैं XY प्लेन की, मैं तो डायरेक्ट आंसर लिखना भी सिखा दूंगा। हाँ नहीं, वैसे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा -x1/x2, बट अभी उसके लिए प्रोसेस में आप जाएंगे क्योंकि अब लिखना पड़ेगा ना आपको। तो आप क्या करेंगे, XY प्लेन पर जो भी पॉइंट होगा भाई, मान लो AB सेगमेंट को XY प्लेन डिवाइड करता है, लेट रेशियो हम क्या मान लेते हैं, m/n। अरे हाँ है ना? तो जो लेट रेशियो m/n है और C पॉइंट ऑन XY प्लेन, अरे हाँ है ना, C पॉइंट कहाँ है? ऑन XY प्लेन। XY प्लेन पर रेशियो अगर C पॉइंट का निकालोगे तो उसका जो Z कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा? अच्छा, C जी। पॉइंट होगा, C पॉइंट होगा क्या वैसे?
नहीं सी पॉइंट होगा क्या? अगर आप m/n का रेशियो लोगे तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? 2n प्लस m बाई m प्लस n। अरे हाँ है ना, बोलो भाई। फिर 5m माइनस 3n बाई m प्लस n। एम आई करेक्ट और नॉट? और इसके बाद 4n माइनस 7m। अरे नहीं, 4n माइनस 7m बाई m प्लस n। अरे हाँ है ना। अच्छा, अब आपने कहा कि पॉइंट जो है वो आपका कहाँ है? XY प्लेन पे। XY प्लेन पे है तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा? तो जैसे आप फॉर सी करोगे तो 4n माइनस 7m बाई m प्लस n की वैल्यू क्या होगी? जीरो। यहाँ से m बाई n कितना आ जाएगा? 4/7। तो इसका मतलब रेशियो कितना आ गया? 4:, और प्लस आया तो कैसा हो गया? नहीं आया समझ में? अरे हाँ या ना? अब सोचो यहीं पे अगर YZ प्लेन होता तो YZ प्लेन के लिए x कोऑर्डिनेट क्या कर देते? जीरो। अरे तो जो रेशियो निकल के आता वो आता -1:-2:1। यस अब ये माइनस साइन आपको सिर्फ क्या बताता? यानी रेशियो एक्सटर्नल अभी भी 2:1 है मगर इंटरनली नहीं। कैसा है? मेरी बात External. समझ में आ रही है? अरे हाँ है ना। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये तो हो गया प्रोसेस। स्कूल एग्जाम में आएगा तो आपको यही करना है। मेरी बात समझ में आ रही? बट डायरेक्ट कैसे ऑब्जर्व करोगे? मान लो कोई भी लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 divided by xy plane, yz plane and zx plane। xy plane with ratio, xy plane में क्या बचा? z, तो माइनस माइनस z2 बाय z1 z1 बाई z2। yz प्लेन विद रेशियो क्या बचा? माइनस x1 बाय x2। और zx प्लेन विद रेशियो क्या बचा? माइनस y1 बाय तो खत्म। ये है एक्चुअल में थ्योरी। वही तो आप कर भी रहे हो अगर आप ध्यान से देखो। बट ये शॉर्टकट हो गया, ये आप डायरेक्ट स्कूल एग्जाम में नहीं लगा पाएंगे अभी, बट आगे आप यही करेंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है? क्वांट का कोऑर्डिनेट लिखना है। अगर XY में है तो Z जीरो कर देना है, YZ में है तो X जीरो कर देना है, ZX में है तो Y जीरो कर देना है। तो यहां से अगर मैं पूछता है सीधा आंसर देखो ना, -4/-7। आंसर इज 4:7। डायरेक्ट लिख देते। अरे हाँ या ना? अगर मान लो पूछता इसी में XZ प्लेन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो -y1/y2। आंसर इज 3:5 इंटरनली। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अभी के लिए आपको सिर्फ पॉइंट का कोऑर्डिनेट m/n में निकालना है, और जिस भी प्लेन पे पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट जीरो हो रहा है उसको जीरो करके आंसर लिख देना है। वैसे जनरल ये थ्योरी है। समझ गए कि नहीं? अरे हाँ है ना? नोट कर लीजिए। आ रहे हैं इसी पे, वही आखिरी चीज बची। मिड पॉइंट बताएंगे फिर सेंट पॉइंट बता देंगे। वैसे वही होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, z1 प्लस z2 प्लस z3/3।
अब रिटर्न ये बात हो गई किसकी, लाइन सेगमेंट डिवाइड। अच्छा, इसके बाद अब हम आते हैं सेम लॉजिक, अगर हमें मिड पॉइंट निकालना हो तो x1 y1 z1 x2 y2 z2, अगर इसका मिड पॉइंट हो या c, ये दोनों रेशियो सेम हो तो c पॉइंट क्या होगा, x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 z1 plus z2। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, मैं ये बताना नहीं चाह रहा था, तो आप समझ ही रहे होगे। अब अगर आपको a दिया हो, c दिया हो और b निकालना हो, x1 y1 z1, और ये दिया हो x2 y2 z2 और c निकालना हो, तो सेम हो जाएगा 2x2 minus x1 2y2 minus y1 2z2 minus z1। ये समझे कैसे लिख दिया मैंने? अगर c क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB, समझ रहे हो कि नहीं? वही मिडिल वाले का स्क्वायर माइनस फर्स्ट, समझ रहे हो कि नहीं? नोट कर लो। क्या भाई, डन। इसके बाद अब सेम, अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पता है, ए आपको पता है x1 y1 z1, बी आपको पता है x2 y2 z2, और सी आपको पता है x3 y3 z3। सही है? तो ऑब्वियसली अगर आपको इसका सेंट्रॉइड निकालना है तो आप मीडियन खींचेंगे। मीडियन इस वर्ग को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1, और ये रेशियो क्या होगा, 2:1। तो वहां से सीधा सेंट्रॉइड क्या आएगा, सेम लॉजिक, x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by and z1 plus z2 plus z3। बस सेंट्रॉइड में इतना ही है। वही सेम लॉजिक है ना, क्योंकि ये 1:1 से कितना आ जाएगा, x2 plus x3 by 2, और ये जैसे 2:1 का मेंटेन करोगे तो 2 into this 1 into this, तो वही आ जाएगा। तो वही सेम लॉजिक है सेंट्रॉइड में, और कोई अंतर। अगर इसी पे लेंथ ऑफ मीडियन पूछा जाए तो क्या करोगे, ये मिड पॉइंट निकाल लोगे और फिर दोनों के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लेंथ ऑफ मीडियन निकाल। डन है भाई, नोट कर लीजिए। बस इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं है, ठीक। इतने से 3D आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P x, y, z
वही सेम ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन, ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन, वही 3 प्लेन होंगे, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, एंड ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस वही 3 एक्सिस होंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये है, तो प्रोजेक्शन का मतलब पॉइंट को सीधे ड्रॉप करना है आपको, है कि नहीं? तो अगर आप पॉइंट का मेजरमेंट देखो तो एक्स वाई जेड एक्सिस पे पॉइंट कैसे मेजर होगा? ऐसे तो मेजर करो, ये एक्स होगा, फिर ये वाई लोगे और फिर ये जेड हो जाएगा, ये एक्स वाई ये जेड, तो ये पॉइंट पी कितना आ जाएगा? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब सोचो, इसको आप एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉप करना चाहते हो, सही है? तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया, इस पे अगर आप इस पॉइंट को ड्रॉप करोगे तो यही तो पॉइंट आएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो, समझ रहे हो? तो यानी जेड हटा लेंगे, बाकी वही हो जाएगा। तो एक्स वाई पे प्रोजेक्शन क्या होगा? एक्स वाई जीरो, वाई जेड पे प्रोजेक्शन क्या होगा? जीरो वाई जेड, और जेड एक्स पे प्रोजेक्शन क्या होगा? एक्स जीरो जेड। अरे हाँ है ना, ये समझ गए कि नहीं? अच्छा रुक जाना अभी, ये तो हो गया प्रोजेक्शन। अब एक्स एक्सिस की बात करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे अगर आपको प्रोजेक्शन इस पॉइंट का निकालना है तो यही वाला पॉइंट तो चाहिए। तो ये पॉइंट क्या हो गया? एक्स कॉमा जीरो कॉमा, समझ गए? तो एक्स पे उसका प्रोजेक्शन क्या होगा? एक्स जीरो जीरो। वाई पे प्रोजेक्शन क्या होगा? जेड पे प्रोजेक्शन क्या होगा? तो सोचो, अगर आपका एग्जाम्पल वाइज मैं पॉइंट ले लूं 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 3, तो इसका जेड एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा? और जेड वाई प्लेन पे एक्स छोड़ देंगे खाली, अरे आया ना, 0 कॉमा माइनस 2 कॉमा, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। सर सर ऊपर लास्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए, वो रह गया था करना। ये नोट कर लो, ये नोट कर लिए, यस सर। लास्ट क्वेश्चन है देखो। ये और नोट कर लो, बाकी तो काम हो गया। या तुम लोग के लग गई दोनों डोज वैक्सीन हैं? तुम्हारे एक ही लगा? हो गया? चलिए अब बात खत्म, 3D में से ज्यादा नहीं है, इतना ही 3D में इनफ है। ओके।